तो एक तिहाई पर कौन चुनाव कर देता है? विधानसभा। और बचा एक तिहाई, और ये एक तिहाई होता है वो कौन करते हैं? वो लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में कैसे आती है? जैसे गाँव में आप देखेंगे मुखिया, इसे लोकल गवर्नमेंट करते हैं। स्थानीय निकाय सरकारी, लोकल लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। जैसे आप देखते होंगे जो गांव में देखते होंगे, गांव में मुखिया होता है या फिर वार्ड संख्या होते हैं, तो वो सब कौन करते हैं? जैसे मुखिया क्या है, लिख रहे हैं मुखिया, मुखिया वार्ड मेंबर हो गया। और अगर उस वही शहरी क्षेत्र में देंगे तो शहरी क्षेत्र में मेयर बैठते हैं, कहता है चेयरमैन बैठते हैं, चेयरमैन। जय हिंद। तो चलिए आज हम क्या समझते पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में आपको हम क्या बता रहे थे? पॉलिटी में आपको हम भाग संख्या 6 बता रहे थे। इससे पहले आपको हम विधानमंडल यानी विधानमंडल के बारे में बता दिए थे। कंप्लीटली नहीं बता दिए थे कि क्या बताते हैं। आर्टिकल 168 विधानमंडल की चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 में क्या है? विधानमंडल, विधानमंडल क्या है? विधानमंडल। जिस तरह से संसद में क्या होता है? संसद, जिस तरह से केंद्र में संसद होता है उसी तरह से राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। और जिस तरह से केंद्र में संसद के 3 अंग होती है, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य में भी विधानमंडल का 3 अंग होता है, कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। तो आपको हम बता रहे थे ये क्या हो गया? ये विधानमंडल है, विधानमंडल। इसमें विधानसभा और विधान परिषद क्या बढ़ती है? विधानसभा और विधान परिषद बढ़ती है, 2 अंग हो गया। और तीसरा है राज्यपाल, राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में तो आपको हम बता दिए थे पहले ही। राज्यपाल का पद कहाँ से लगेगा? तो कन्नड़ से लगेगा। ये सब का बारे में बता दिए थे आर्टिकल 167। और ये भी बता दिए थे विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, 6 राज्य में। कौन कौन आपको बताए थे? तो पहले देखिए यूपी बिहार 2 ऊपर हो गए, यूपी और बिहार में। और 2 देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 4 हो गए। और 2 देंगे वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 हो गए। तो 6 में क्या है? विधान परिषद लागू है, विधान परिषद है। और राज्यों में नहीं है। देखिए विधान, ये आपको क्या क्या बताए थे? आर्टिकल 169 में विधानसभा का सृजन किसके बारे में था? सृजन। तो आपको हम बता दें कि विधानसभा का सृजन यानी निर्माण कैसे निर्माण होगा? तो विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा यानी सृजन कैसे होगा? तो आपको बताए थे कि विधान परिषद का निर्माण करने के लिए सबसे उस राज्य के पहले विधानसभा को क्या प्रस्ताव पारित करना होगा, फिर राज्यपाल उसे देंगे, फिर राज्यपाल कहाँ भेजेंगे? केंद्र में भेजेंगे, केंद्र उसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित करेंगे, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, तो ही विधान परिषद क्या होगा? लागू होगा। तो इस तरह से होता है। ये आपको हम बता दिए थे। और ये आर्टिकल विधानसभा की चर्चा आर्टिकल 170 और ये आर्टिकल 171 में, आर्टिकल 171 में। तो ये तो आपको बता दिए थे। अब क्या बताना था? विधान परिषद का मतलब विधान परिषद में जो विधायक बढ़ते हैं उनको चुनाव कैसे होता है, ये आपको बताना था। तो देखिए इसमें भी जो विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं उन्हें हम लोग एमएलए कहते हैं। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए नहीं, एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, उसे हम लोग एमएलसी कहते हैं। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य और विधानसभा का सदस्य। ये आपको हम बता दिए थे। अब देखिए विधान जिस तरह से आपको हम ये बता रहे थे, याद कीजिए। संसद में ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। जिस तरह से बताए थे कि लोकसभा जो डायरेक्ट जनता चुनाव करती है, लेकिन राज्यसभा का डायरेक्ट जनता चुनाव नहीं करती। इसका चुनाव 3 खंडों में होता है, एक तिहाई, इसका भी 1 तिहाई और इसका भी 1 तिहाई। तो 3 खंडों में इसका चुनाव होता है, लेकिन इसको चुनाव जनता नहीं करते। उस सेम टू सेम यहाँ पे लागू होता है। विधान परिषद में जो विधायक बैठते हैं उनको हम लोग चुनाव नहीं करते। इनको ये भी 3 खंड में चुनाव होता है। कितने खंड में? 3 खंड में, 1 तिहाई का। ये हो गया 1 तिहाई। लेकिन ये विधान परिषद में जो लोग विधायक होते हैं
उनको चुनाव जो होता है वो अलग अलग व्यक्ति करते हैं। जैसे कुछ को राज्यपाल करते हैं, नियुक्ति कर देते हैं, कुछ को ये जो विधानसभा है वो नियुक्ति कर देते हैं, कुछ को क्या करते हैं, कुछ को जो हम लोकल एरिया के जो गवर्नमेंट होती है जैसे कि मुखिया हो गया, चेयरमैन हो गया, मेयर हो गए, तो ये सब वार्ड मेंबर ये सब जो होते हैं वो चुनाव कर देते हैं। और जो टीचर होते हैं कुछ को टीचर चुनाव कर देते हैं। और क्या होता है जो स्टूडेंट होते हैं वो भी वो भी वोट डालते हैं किसमें, विधान परिषद में। आइए हम समझते हैं कैसे वो वोट डालते हैं। देखिए विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो इसका फॉर्मूला होता है इस तरह से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12। देखिए इस तरह से ये चुनाव होता है, आप समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब होता है जैसे कि किसी राज्य में विधान परिषद है, जैसे मान लें कि अगर अच्छा ये आपको बता दें कि विधानसभा का अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है। देखिए विधानसभा का अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, 500 हो सकती है। और न्यूनतम सीटें जो होती है वो कितना हो सकती है, 60 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। हालांकि इससे भी कम हो सकती है, जैसे जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है, जैसे सिक्किम में देंगे, जैसे सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ भी 60 से भी नीचे है। तो लेकिन न्यूनतम कितना हो सकती है, 60 हो सकती है, और अधिकतम जो होती है 500। आपको बता दिए थे कि ये 500 अधिकतम क्यों हो सकती है, तो ये तो आपको जरूर नहीं है। अब देखिए आपकी ये भी बताए थे कि अगर विधानसभा की अगर सीटें जितनी है तो विधानसभा की सीटें जितनी है उसका 1/3 जो होगा वो क्या है, विधान परिषद की सीटें होंगी, ये आपको बता दिए थे। तो देखिए विधान परिषद का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, जैसे अगर मान लें कि सपोज अगर हम क्या मान लेते हैं, जैसे यूपी में विधानसभा की सीट यूपी में जो है वो विधानसभा और विधान परिषद जैसे यूपी में विधानसभा की सीटें 403 है, कितना है, 403 है। अब जबकि बिहार में जो है 243 है, तो 403 है। और विधान परिषद की सीटें जो होती है वो 100 है, कितना, 100 है सीटें। तो अगर मान लें कि 100 है सीटें, और अब जरा सोचिए अब इसका चुनाव जो विधानसभा के जो 100 सीटों पर चुनाव जो है वो कैसे चुनाव होगा, तो इसके फॉर्मूला से होगा। यानी 1/3 इसका अगर 1/3 निकालेंगे 100 का 1/3 कितना हो जाएगा, पॉइंट बनाई निकालना है, मतलब पॉइंट बनाई निकालना है। इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 33। कितना हो जाएगा, लगभग 33। पॉइंट बनाएगा नहीं, तो 33 सीटें पर जो होंगी वो कौन चुनाव करते हैं, ये चुनाव जो होती है 33 सीटें पर कौन चुनाव करते हैं, तो ये था विधानसभा के जो क्या होते हैं, जो विधायक होते हैं वो चुनाव करते हैं विधानसभा। तो कौन चुनाव करती है, विधानसभा। अब जरा सोचिए अगर विधान परिषद में अगर आपको विधायक बनना है तो आपको किससे संबंध रखना होगा, विधानसभा के विधायक से। और अब जरा सोचिए अगर जिसको भी अगर विधान परिषद का क्या बनना है, विधायक यानी एमएलसी बनना है, तो अगर कहाँ जाएगा वो, विधानसभा में जाएगा और कहेगा महाराज हमें आप वोट दीजिए, हम आपको ये सेवा करेंगे, मतलब बहुत सारा सेवा करेंगे, हम आपको वो बना देंगे, ये बना देंगे। तो कहेगा चुट्टा ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम पर इस्तेमाल करना है। तो उसको मनाने के लिए क्या चाहिए, आप तो समझदार है। तो अब अगर आप विधान परिषद में अगर कैसे विधानसभा से अगर बनना चाहते हैं तो आपको तो पता होगा कि क्या चाहिए बनने के लिए। तो 1/3 पर कौन चुनाव कर देता है, विधानसभा। और बचा 1/3, और ये 1/3 होता है वो कौन करते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में कैसे है, जैसे गाँव में आप देखेंगे मुखिया, इसे लोकल गवर्नमेंट करते हैं। स्थानीय निकाय सरकारी, लोकल गवर्नमेंट जैसे आप देखते होंगे जो गांव में देखते होंगे, गांव में मुखिया होता है या फिर वार्ड संख्या होते हैं, तो वो सब कौन करते हैं, जैसे मुखिया हो गया, इसमें लिख दे रहे हैं मुखिया वार्ड मेंबर हो गया। और अगर उस वही शहरी क्षेत्र में रहेंगे तो शहरी क्षेत्र में मेयर बैठते हैं, कहता है चेयरमैन बैठते हैं, चेयरमैन बैठते हैं। यदि अगर बहुत बड़ा शहर हो तो उसमें मेयर वगैरह बैठते हैं, कहते हैं मेयर। जिस तरह से मुखिया का काम होता है उस तरह से मेयर का काम होता है, लेकिन वो थोड़ा शहर लेवल का हो जाएगा। मेयर कौन बैठते हैं, मेयर बैठते हैं। तो उसी तरह से जो ये 1/3 अगर ये 33 हो गया तो ये भी 33 हो गया, इसका भी 1/3 कितना हो जाएगा, 33। तो वो लोकल गवर्नमेंट कौन कर देगी, इस 1/3 सीटों पर कौन चुनाव कर देगी, लोकल गवर्नमेंट। अब बचा 1/6। देखिए
1/6 पर कौन चुनाव करती है? तो एक इस पर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। किस पर नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल कौन नियुक्ति कर देते हैं? राज्यपाल नियुक्ति कर देते हैं। यानी अगर अब राज्यपाल से अच्छा संबंध है, अगर देंगे तो 100 का कितना हो जाएगा? 1/6। अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग देंगे देखे तो एक कितना बचेगा? 40, 36, 16, लगभग 16। कितना होगा? 16। बाकी दशमलव में जो होता है, जैसे कि अगर मान लें कि यहाँ पर एक बच रहा था, ये 99 हो जाएगा, तो एक बचेगा, वो सब किसको दे दिया जाता है? राज्यपाल को। यानी जो भी दशमलव में जो आते हैं सीटें आती है, वो किन को दे दिया जाता है? राज्यपाल को दे दिया जाता है कि आप ही इस पर नियुक्ति कर दीजिए। तो अगर लगभग 16 को चुनाव कौन कर देंगे? राज्यपाल कर देंगे। यानी नियुक्ति राज्यपाल क्या करेंगे? अपने जो अच्छे जानकार हैं, अब मतलब अगर राज्यपाल से अगर अच्छे जानकार रखते हो, और राज्यपाल से अच्छे जानकार रखने का मतलब आपके पास अच्छा कुछ होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे क्या होना चाहिए। तो वो जो है, वो आपको राज्यपाल से अगर संबंध अच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं? विधान परिषद में विधायक बन सकते हैं। तो ये तो हो गया तीन कंडीशन हो गए। अभी 2 कंडीशन बचे हुए हैं। तो अगर अब बताए 1/12। देखिए 1/12 को कौन चुनाव करते हैं? तो जो टीचर होते हैं, सरकारी टीचर वगैरह, जो जैसे 10th लेवल हो गया पढ़ाते हैं, सरकारी पढ़ाई, जैसे इंटर का, 12th का, ग्रेजुएशन कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? इसमें जाकर वोट डाल सकते हैं। वो भी वोट डालते हैं। तो टीचर, शिक्षक, इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षक लोग वोट डालते हैं। शिक्षक लोग वोट डालते हैं। और अगला जो 1/12 जो होते हैं, अगला 1/12 जो होता है, वो कौन होता है? स्टूडेंट। कौन डालते हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन डालते हैं? स्टूडेंट डालते हैं। और वो अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टूडेंट तो आप वोट डालना चल देगा, नहीं। आप स्टूडेंट, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। जैसे आप टीचर में देखे होंगे कि जो इंटर लेवल का, टेंथ इंटर ग्रेजुएशन लेवल का जो पढ़ा रहे हैं, तो उनका क्या आता है? एक डीएमओ ऑफिस में एक क्या बनता है? अलग से वोटर ID कार्ड बनता है। जैसे आप देखते हो कि एक पर्ची आता है, जैसे लोकसभा अगर चुनाव हो रहा है, इस साल चुनाव हुआ था, तो आप अगर जो भी आप में से कोई भी अगर वोट डालेंगे, तो आपके सरकार की तरफ से एक पर्ची आया होगा, उसमें से करिया फोटो में। हालांकि उसमें हमेशा करिया फोटो दे देता है, मेरा भी करिया फोटो दे दिया था। तो जो अलग से क्या होता है? डीएमओ ऑफिस में जाएंगे तो अलग से इसको वोट डालने के लिए अलग से एक वोटर ID कार्ड बनता है। तो उसी तरह से स्टूडेंट का भी बनता है। लेकिन वो उन्हीं स्टूडेंट का बन सकता है वोटर ID कार्ड जो जो 3 साल पूर्व 3 साल पूर्व ग्रेजुएशन फाइनल कर दिया है। ग्रेजुएशन, स्नातक, हिंदी में लिख देते हैं स्नातक। स्नातक जो 3 स्नातक यानी स्नातक पास कर दिए और 3 साल उनको हो स्नातक पास करता हुआ हो चुका है, तो वही क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। उससे पहले आपको अगर वोट डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? डीएमओ ऑफिस में एक वोटर ID कार्ड बनता है, उसमें आप जाकर बनवा लेंगे। तो आप जब भी वोट डालने के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको एलिजिबल हो जाएंगे आपकी विधानसभा का सीट में वोट डालने के लिए। तो इस तरह से चुनाव होता है विधान परिषद का। सॉरी, विधानसभा बोल दिए थे, विधान परिषद का। विधानसभा का तो नॉर्मल चुनाव होता है, जैसे आप लोकसभा के इस तरह से चुनाव हुआ था, उस तरह से विधानसभा का भी चुनाव होता है। तो ये हो गया विधान परिषद का चुनाव के बारे में था। आप कहेंगे कि अच्छा ये कैसे होते हैं, जबकि 1/3 इसका अगर मान लें कि इसका चुनाव जो होता है अगर 2024 में हुआ है। कब हुआ है? अगर 2024 में माने कर रहे हैं, अगर सपोज मान लें कि 2024 में हुआ है, क्या था? मान लिया अगर ये 2024 में हुआ है, तो अगला जो 1/3 होगा वो 2 साल बाद, क्योंकि इसका पूरे कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। कितना होगा? 6 वर्ष तक। तो अगला कार्यकाल 2026 में होगा। कितना होगा? 2026 में। तो अब बताइए, अगर इसमें से एक फिर 1/6, 1/12, 1/12 बट इस तरह से वोट डालने के तब तो वोट डालते रह गए। तो ये सब वोट डालने का जो डिसाइड करती है वो चुनाव आयोग करती है। वो कहेगी अगर मान ली कि अगर 1/3 पर वोट डालना है, तो कह देगी कि इस साल के केवल कौन डालेंगे? विधानसभा के विधायक वोट चुन देंगे। अगला 1/3 जो होगा वो कौन चुन देंगे? ये लोकल गवर्नमेंट चुन देगी। फिर अगला जो 1/3 होगा वो कौन चुन देगी? यानी राज्यपाल चुन देगी। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो सबको एक साथ, मतलब 1/3 वोट पर सबको लगा दे, या फिर एक आधा लगा दिए, या फिर किसी एक को लगाए। तो इसका डिसाइड करने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है। हम लोग का तो नहीं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दें, ये इस तरह से चुनाव होता है। तो ये तो हो गया किसके बारे में? चुनाव के बारे में, विधान परिषद। अब इसको हटाते हैं।
विधान परिषद। विधान परिषद इसमें इसकी चर्चा आर्टिकल 171 में है। अब देखिए, अब आते हैं आर्टिकल 172, 171 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद। अब आते हैं 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद, 172 में किसकी चर्चा है? तो सदनों की अवधि, सदनों के यानी सदन की अवधि, अवधि यानी समय की कौन कब कौन जो है सदन जो है कब तक रहेगा। तो आपको बताया था कि विधानसभा जो है वो इसकी अवधि जो है 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष है। जबकि विधान परिषद का जो है अवधि जो है वो अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। क्या अस्थायी है? कभी कभी नहीं खत्म होती है। एक वोट चुनाव लेते रहते हैं, अनंत तक जा सकती है। ये क्या होता है? अस्थायी होता है। तो ये तो होगा, क्या होगा? सदनों की अवधि। उसके बाद 173 में किसकी चर्चा है? तो 173 में जो है वो योग्यता, क्या है? विधानसभा में जो सदस्य बैठ रहे हैं, फिर विधान परिषद में जो सदस्य बनते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सदस्यों की योग्यता। क्या सदस्यों की योग्यता? तो देखिए, विधानसभा में अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो मिनिमम कितना है? 25 वर्ष। 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। यदि आप विधान परिषद में अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो है 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया, या भारत के नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर हो, ये सब तो आप पहले ही बता दिए थे। जिस तरह से आपको हम संसद में जब केंद्र सरकार के बारे में बता रहे थे, संसद के बारे में, तो वही क्राइटेरिया जो होता है यहाँ पर भी फिल करना पड़ता है। तो सेम टू सेम, अगर आप अच्छे से भाग संख्या 5 पढ़े होंगे तो भाग संख्या 6 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आप कुछ नहीं करना, जैसे कि सेम टू सेम वहाँ पर देखिए, अगर वहाँ पर क्या था? राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल, वहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर विधानसभा, वहाँ पर लोक राज्यसभा, यहाँ पर विधान परिषद, सेम टू सेम होता है। वहाँ पर संसद, यहाँ पर विधानमंडल, तो सेम टू सेम होता है। लेकिन कुछ जो होता है, अगर आप वो पढ़े होंगे, जिस तरह से वहाँ पर भी बजट करता है, यहाँ पर भी बजट देगा। तो आर्टिकल 202 में यहाँ पर भी बजट देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्राकलन होगा, वहाँ यहाँ पर भी विनियोग होगा, यहाँ पर लेखानुदान, सब कुछ सेम टू सेम होता है। बाकी 2 चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। पहला तो वहाँ पर क्या होता है कि क्या होता है, वहाँ पर उपराष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल की चर्चा नहीं है। तो इस तरह से होते हैं। तो ये क्या था? भाग संख्या 6 के बारे में था। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा है। आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।